नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 151वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। खरे शोधिता शोधिता शोधता है, मना बोधिता बोधिता बोधता है, परी सर्व ही सज्जनाचे नियोगे, बरा निश्चयो पाविजे सानुरागे। मराठी भावार्थ ऐकूया। मनुष्य जेव्हा खऱ्या सत्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो शोधतच राहतो, आणि जेव्हा मनाला योग्य प्रकारे शिकवण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा ते शिकतच राहते। परंतु खरा आणि स्थिर निश्चय प्राप्त करण्यासाठी सज्जनांच्या संगतीची गरज असते। त्यांच्या सहवासाने आपण योग्य मार्गावर चालू शकतो आणि प्रेमाने अनुरागाने खऱ्या सत्याचा ठाम निर्णय घेऊ शकतो। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। मनुष्य जब सच्चे सत्य की खोज करता है तो वो निरंतर खोजता ही रहता है, और जब अपने मन को सही दिशा में शिक्षा देने का प्रयास करता है तो वह सीखता ही रहता है। लेकिन सही और दृढ़ निश्चय तक पहुंचने के लिए सज्जन पुरुषों की संगति आवश्यक होती है। उनकी संगति से ही प्रेम पूर्वक अनुराग से सत्य का सही निर्णय किया जा सकता है। आइए विवेचन सुनते हैं। समर्थ जी कहते हैं कि सत्य की खोज केवल एक बार के प्रयास से पूरी नहीं हो सकती। यदि हम किसी चीज की वास्तविकता को जानना चाहते हैं तो हमें बार बार उसका अध्ययन करना होगा, गहराई में जाकर उसे समझना होगा। किसी विषय को केवल सतही रूप से जान लेने से उसका पूर्ण बोध नहीं हो सकता। यही नियम आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी लागू होता है। सत्य की खोज की तुलना वैज्ञानिक अनुसंधान से की जा सकती है। वैज्ञानिक किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वर्षों तक प्रयास करते हैं। वे बार बार प्रयास करके, प्रयोग करके, त्रुटियों को सुधार कर और नए दृष्टिकोण अपनाकर किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यदि भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को समझने में इतनी मेहनत लगती है तो आध्यात्मिक सत्य को अत्यंत गूढ़ है जो और सूक्ष्म है, उसे समझने में तो अधिक प्रयास करना पड़ेगा। समर्थ जी कहते हैं कि यदि मन को बार बार ज्ञान दिया जाए, बार बार उसे सिखाया जाए, तो धीरे धीरे उसे बोध होने लगता है। इसका अर्थ है कि कोई भी ज्ञान एक बार में पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें निरंतर चिंतन और मनन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है श्रवण, अर्थात सुनना या पढ़ना। सबसे पहले हमें सत्य को सुनना और पढ़ना पड़ता है। यह ज्ञान प्राप्ति की प्रारंभिक अवस्था होती है। दूसरा है मनन, चिंतन करना। सुनी या पढ़ी हुई बातों पर गहराई से विचार करना आवश्यक है। जब तक हम किसी विषय पर सोचते नहीं तब तक हमारी चेतना में गहराई से वो स्थापित नहीं हो सकता। तीसरा है निधिध्यासन, अर्थात गहन ध्यान और अभ्यास। किसी भी ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए बार बार अभ्यास में लाना पड़ता है। जब तक ज्ञान हमारे आचरण में प्रकट नहीं होता तब तक वह केवल बाहरी जानकारी ही रहता है। इसलिए समर्थ कहते हैं कि मन को बार बार बोध कराने से ही वास्तविक ज्ञान को समझा जा सकता है। आजकल बहुत से लोग प्रवचनों, सत्संगों और कीर्तनों में भाग लेते हैं,
लेकिन अक्सर यह केवल मनोरंजन का साधन बन जाता है। प्रवचन सुनकर कुछ क्षण के लिए लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही पुरानी आदतें और व्यवहार में लौट आते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ज्ञान को गंभीरता से आत्मसात नहीं किया गया और आत्मसात किया जाता भी नहीं। समर्थ जी चेतावनी देते हैं कि केवल श्रवण करने से कुछ नहीं होता। जब तक हम अपनी सुनी हुई बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तब तक कोई वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। हमें ज्ञान को केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसलिए सज्जनों की संगति आवश्यक है। केवल आत्मबोध और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से सफलता नहीं मिलती। इसके लिए उचित मार्गदर्शन, सत्पुरुषों की संगति और ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहना जो सत्य, धर्म और आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, वे अपने अनुभवों और ज्ञान से हमारी सहायता कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम और निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। अर्थात सज्जनों की संगति से मोह का नाश होता है, मोह के नाश से सत्य का ज्ञान होता है और सत्य के ज्ञान से आत्म मुक्ति संभव होती है। सज्जनों की संगति का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यदि हम उच्च विचारों वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं तो हमारे विचार भी शुद्ध और उन्नत होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम नकारात्मक प्रवृत्तियों से घिरे रहते हैं तो हमारा मन भी उन्हीं का अनुसरण करने लगता है। कबीरदास जी कहते हैं, संत संग जीवे मोरा जी, असंग है हरे पतंग, संगत कीजे साधु की हरे दोष विकारा। अर्थात संतों की संगति करने से विकारों का नाश होता है और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। समर्थ रामदास भी यही कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सज्जनों की संगति आवश्यक है। सज्जनों की संगति से केवल मार्गदर्शन नहीं मिलता, बल्कि आत्मबोध के प्रति अनुराग अर्थात गहरी रुचि उत्पन्न होती है और बिना अनुराग के कोई भी साधना लंबे समय तक टिक नहीं सकती। यदि हमें किसी चीज से प्रेम होता है तो हम स्वाभाविक रूप से उसे जानने, समझने और अपनाने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में भी यही नियम लागू होता है। यदि हमारे भीतर सत्य को जानने की तीव्र इच्छा होगी तो हम अपने मार्ग पर स्थित रहेंगे, स्थिर रहेंगे और हमें आत्मबोध की प्राप्ति अवश्य होगी। जब कोई व्यक्ति आत्मबोध और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता है तो उसे कई प्रकार की बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। ये बाधाएं आंतरिक भी हो सकती हैं और बाहरी भी। रामदास स्वामी ने संकेत दिया है कि आत्मबोध कोई सरल प्रक्रिया नहीं है, यह एक गहन और सतत प्रयास की मांग करता है। इस मार्ग में 3 मुख्य बाधाएं आ सकती हैं। पहला तो है मोह और सांसारिक आकर्षण। संसार में रहते हुए मनुष्य विभिन्न इच्छाओं और भौतिक सुखों में उलझ जाता है। धन, मान, प्रतिष्ठा, परिवार, इंद्रिय सुख, इतना आकर्षण होता है इन सब का कि मनुष्य सत्य की खोज से भटक जाता है। आत्मबोध की साधना में यह सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह व्यक्ति को बाहरी संसार में उलझा कर रख देती है। फिर आलस्य और प्रमाद है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता होती है।
लेकिन अक्सर व्यक्ति आलस्य और प्रमाद का शिकार हो जाता है। कल करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, अभी समय नहीं है। इन विचारों से व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर होता जाता है। रामदास स्वामी बार बार कहते हैं कि आत्मबोध की साधना में आलस्य और प्रमाद सबसे घातक शत्रु हैं। फिर अहंकार और अज्ञान भी है। व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ समझ में आ गया है। इस कारण वह आगे सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। लेकिन आत्मबोध का मार्ग विनम्रता और निरंतर सीखने की भावना से तय किया जाता है। अहंकार आ जाए तो व्यक्ति सत्य से दूर हो जाता है। वैराग्य और आत्मचिंतन ये महत्वपूर्ण विषय है। आत्मबोध प्राप्त करने के लिए अपने मन को बार बार समझाना होगा कि यह संसार क्षणभंगुर है। यह आवश्यक है कि मन को बार बार विचार करवाया जाए कि आत्मा अमर है और इस संसार का आकर्षण केवल क्षणिक है। जब यह व्यक्ति समझ लेता है तो उसे वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है और वह सत्य की ओर बढ़ने लगता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुशासन आवश्यक है। यदि कोई प्रतिदिन ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग करता है तो धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है और आलस्य तथा प्रमाद दूर हो जाते हैं। समर्थ जी कहते हैं, निरंतर अभ्यास से ही आत्मबोध संभव है। एक और व्यक्ति में गुण है जिसको छोड़ना बहुत जरूरी है, अहंकार का त्याग। और क्या प्राप्त करना चाहिए? गुरु की कृपा। अहंकार ही वह दीवार है जो आत्मबोध और साधक के बीच में खड़ी होती है। जब तक व्यक्ति अपने ज्ञान को अंतिम सत्य मानता रहेगा तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। इस समस्या का समाधान यह है कि व्यक्ति हमेशा जिज्ञासु की तरह सोचे और अपने अहंकार को छोड़कर गुरुजनों की और सत्पुरुषों की शिक्षाओं को अपनाए। रामदास स्वामी स्पष्ट करते हैं कि आत्मबोध की प्राप्ति एक दिन में नहीं होती, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस मार्ग पर धैर्य से चलना होगा। कई बार व्यक्ति को लगेगा कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा है और कभी लगेगा उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसे धैर्यपूर्वक साधना करते रहना चाहिए। सत्य की खोज में दृढ़ रहना चाहिए। अगर वह अपने लक्ष्य को भूल जाएगा तो संसार उसे वापस भौतिक मोह में खींच लेगा। इसलिए सत्य की प्राप्ति के लिए उसे निष्ठा के साथ अडिग रहना होगा। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को समय समय पर आत्म परीक्षण करना चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि कहीं वह बाहरी दिखावे में तो उलझ नहीं रहा। क्या सच्चे अर्थों में आत्मबोध की ओर बढ़ रहा है या केवल शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है? जब तक मन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा, आत्मबोध संभव नहीं होगा। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज और अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।